सो अरुणा गंगाधर यदुल्ले। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। नांदेड़ में शिव महापुराण कथा के लिए यहां मेरा परिवार भी है। गुरुदेव संपूर्ण नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर की ओर से आपको ये राखी भेज रही हूं। बहुत बड़ी है, परंतु संपूर्ण छत्रपति संभाजी नगर और नांदेड़ वालों की ओर से रक्षा सूत्र भेज रही हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा होगी। आज हमारा भाई हमारे नांदेड़ आया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। ये शिव तत्व है, स्वीकार। यहां जरूरी नहीं, यहां दिल जुड़ना चाहिए, यहां चित्त जुड़ना चाहिए, यहां मन जुड़ना चाहिए। शंकर के मंदिर में जब भी जाओ, एक तुम रोज लोटा भर के जल लेकर जाते हो और बाबा के दरवाजे जाते हो और फिर भी कहो कि मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। तुम्हें लग रहा है कि बाबा नहीं सुन रहा। बाबा क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि तुम्हारा दिल रम नहीं पाया, तुम्हारा चित्त शिव में रमा नहीं, अभी रमा नहीं। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? और अगर बच्चे आए हो इनके साथ में तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकती है। हाथ हिलाओ एक बार। कहाँ बैठी हैं? उधर साइड में बैठी हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो उनको भेज दीजिए मंच पर। कैमरे वाले के कैच में आ रही हो तो देखो, आ रही हैं कैच में? ठीक है। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मैं बाबा के एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जब परवणी में कथा थी तब से हमने टीवी पर कथा सुनना चालू किया। उस दिन से मेरी सासू मां रोज शिवजी पर मुझसे जल चढ़वाती और बेलपत्र चढ़वाती। मेरी सासू मां के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया। कई साल शादी के निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बाबा को रोज जल चढ़ाती, रोज बेलपत्र चढ़ाती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जल चढ़ाने का और बेलपत्र का कोई मुझसे पूछे तो मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे आ गए। अब गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे तो आ गए गुरुदेव। जब तीसरे नंबर की सोनोग्राफी हुई और तीसरे नंबर की सोनोग्राफी में पता चला कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है और दूसरा जो बच्चा है उसकी आहार नलिका नहीं। बड़ा दुख हुआ। सासू से हमने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि इन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दो, दोनों बच्चों को निकाल दिया जाए, ये बच्चे अच्छे नहीं हैं। अब हमारी सासू कहती है कि तेरा दिल क्या कहता है ये बता। हमने हमारी सासू से कहा कि वो सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, तो मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव दोनों बच्चों को अच्छा रखे। तीसरे महीने की रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट गलत आई, चौथे महीने की, 5वें महीने की रिपोर्ट भी बेकार आई, 7वें महीने की रिपोर्ट आई तो 7वें महीने की रिपोर्ट में आया कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं और चेहरे की हड्डी नहीं और दूसरे बच्चे की अन्न नलिका, श्वास नलिका काम नहीं कर रही है और बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। 7वें महीने की रिपोर्ट में जब ये सब आ गया, बड़ा दिल दुखा। मैं हॉस्पिटल से सोनोग्राफी कराकर रोते रोते घर आ गया। डॉक्टरों ने कुछ का कुछ बता दिया। अब करें तो करें क्या, क्या करा जाए। तब
मेरे पड़ोस की आंटी ने कहा कि शंकर का चढ़ाया जल पीना चालू कर दे। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा और बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठती, शिव महापुराण की कथा सुनती। 7वां महीना निकल गया, 8वां महीना निकल गया। अब जब तकलीफ उत्पन्न होने लगी तब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इन बच्चों को तो पहले निकाल देना था, ये बच्चे दोनों बेकार हैं। जब 30 जून 2023 को मेरे बच्चों ने जन्म लिया तब डॉक्टर ने उनका चेकअप कर कर कहा दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और दोनों अच्छे हैं। 30 जून 2023 के दिन मेरे घर में 2 जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से डॉक्टर कहते हैं कि दोनों सही सलामत हैं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। इन बच्चों का फोटो भी पीछे लगाया गया, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं। दोनों पुत्रों का फोटो, दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव भक्ति और एक उपासना, एक आराधना शिव के। उन्होंने इस पत्र में लिखा एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है, नाक पूरी गई हुई है और चेहरा पूरा गया हुआ, और दूसरे बच्चे की आहार नलिका, श्वास नलिका के कारणवश बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। दोनों बच्चे। अब हम जब उसका भरोसा लेकर चले, हम जब उसका विश्वास लेकर चले, हम जब उसकी दृढ़ता लेकर चले, तो क्यों ना स्वीकार करें। और मेरे बाबा